गुड मॉर्निंग प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है विश्वास से भटक गए हैं। वे चर्च भी जाते हैं और संगति भी करते हैं, वचनों को भी पढ़ते हैं, फिर भी वे जो है विश्वास में बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ कि उनका मन जो है बिल्कुल ही प्रार्थना करने में नहीं लगता है और वे जो है अपने मन को कहीं और लगा लिए हैं, जिसकी वजह से वे जो है प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है चिंता, हो सकता है बीमारी की वजह से, हो सकता है परिवार में कुछ टेंशन की वजह से, जिसकी वजह से वे जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है। लेकिन आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो है आप जो है सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा दुखी है और आप जो है बहुत ज़्यादा निराशा की ज़िंदगी को जी रहे हैं। लेकिन आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर के रंग में रंगना और विश्वास करना। मीन्स आपको परमेश्वर के रंग में रंगना है, मतलब उनके साथ में संगति करना है, नित्य प्रार्थना करना है, वचनों को पढ़ना है। गाइस, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, बिना चिंता किए आपको परमेश्वर के रंग में रंगना है और विश्वास करना है। आप मुझको एक बात बताइए, आप विश्वास को किए बिना कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, या बिना प्रार्थना के आप कैसे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं? इसके लिए आपको नित्य प्रार्थना करने की ज़रूरत है। गाइस, आपको मैं बता दूं, अगर आप एक विश्वासी बेटी बेटा है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गाइस, आप चिंता करके क्या कर सकते हैं मुझको बताइए। इसलिए आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, जिनके हाथ पैर नहीं रहते हैं वे लोग बहुत परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और वे लोग आराधना करना चाहते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। बहुत ही खूबसूरत वचन है, आप मेरे साथ निकाल लीजिए। प्रेरितों के 3 का 6 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। आमीन। गाइस, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वचन है। पतरस जो है उन एक भिखारी से कहते हैं कि मेरे पास जो है सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। ये नहीं कि पुरुष जितना दिन वो संगति किया वो अपने पास रखा। वो क्या है गाइस? प्रार्थना का जीवन, वचनों को पढ़ना। परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तब पतरस ने लंगड़े भिखारी से कहा कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निराश है, अपने परिवार को लेकर या परिवारजनों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित है कि इनका क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे पतरस कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। आप लोगों को मैं बता दूँ, पतरस के पास यीशु मसीह के सिवा और कुछ नहीं था। यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया उसको, एक अभिषेक का अधिकार, एक सामर्थ का अधिकार, एक प्रेयर लाइफ का अधिकार, उसी चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया। गाइस, तब वो लंगड़ा भिखारी जो है चलने लगा। आगे मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह को वो फिर अधिकार था, उनको प्रार्थना करने का अधिकार, वो सामर्थ्य था। गाइस, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, उस अधिकार को जो है पतरस इस्तेमाल करने लगता है और लंगड़े भिखारी को कहता है कि मैं तुझे जो मेरे पास है वो मैं देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल, उठ और चल फिर। तब हम देखते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है जो है यीशु मसीह के नाम से आज्ञा मानकर निकल जाती है, वो इस सामर्थ्य से जो है वो लंगड़ा जो है चलने लगता है। गाइस, यीशु के पास जब आप आते हैं आपको विश्वास करना पड़ेगा और परमेश्वर जो सामर्थ देते हैं उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। फिलिप्पियों के 4 का 13 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि जो सामर्थ यीशु मसीह देते हैं उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। बस अर्थ ये है कि आपको विश्वास करना है। आपका विश्वास कैसा है गाइस? आपका विश्वास नहीं डगमगाना है। आपको हर एक कठिन परिस्थिति में आपको विश्वास करना है। आपको मैं बता दूं, जो पतरस के पास था वो है प्रेयर लाइफ। गाइस, उन्होंने प्रार्थना किया और उस लंगड़े भिखारी को यीशु के नाम से बड़े अधिकार के साथ में सामर्थ्य से कहा तो वो जो है लंगड़ा भिखारी चलने लगा, जो मंदिर के पास बैठकर भीख मांगा करता था। गाइस,
यहाँ पर पतरस कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, और फिर तब वो लंगड़ा यीशु के नाम से चलने लगा, क्योंकि उसने विश्वास किया और परमेश्वर के वचनों पर उसने विश्वास किया, और उसके बाद जो है वे भी परमेश्वर की बड़ाई करने लगा गाइस। उसके साथ संगति करने चला गया, सारी बातों में उसने विश्वास किया गाइस। हो सकता है लंगड़े का मतलब ये नहीं कि आपका पैर नहीं है, लंगड़ा मतलब जिनका हाथ पैर रहते हुए भी वे लंगड़े हैं, आंख रहते हुए भी नहीं देख सकते हैं गाइस। परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है। आप जब उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर जो है आपकी ज़िंदगी में भी कार्य को करेंगे। आपको क्या करना है, उस चीज़ का बड़े अधिकार के साथ में इस्तेमाल करना है गाइस। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस वचन को वहाँ पर लिखे हैं कि आप पढ़ सकते प्रेरितों के 3:6 में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और फिर पतरस इतना दिन से जो संगति कर रहे थे यीशु मसीह के साथ में, उस चीज़ को उन्होंने अपनाया गाइस। हो सकता है आज के संडे के दिन में भी पास्टर साहब ने बहुत अच्छे से वचनों को बताया कि हम इतने साल तक आप संगति कर रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है गाइस। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सबने इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाए होंगे। सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में आप बहुत अच्छे परमेश्वर पिता, आपकी खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ वे आशीषित हो रहे हैं, चाहे वो देश विदेश दुनिया के चोर से किसी भी कोने में होंगे। प्रभु ये वचन उन तक पहुँचे पिता। इस समय प्रभु जी कोई बीमार है, परेशान में, तकलीफ में है, कई प्रकार के टाइफाइड, शुगर, मलेरिया, उल्टी, दस्त, कैंसर से, डायबिटीज से, प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए। इस समय कई लोग कई प्रकार के तकलीफों में, प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए पिता, उस डिप्रेशन से बाहर निकालिए। इस समय किसी का पवित्र आत्मा कीमो चल रहा है, प्रभु कैंसर से पीड़ित है, उन्हें चंगा कीजिए। इस समय कोई प्रेयर लाइफ से दूर हो गया, इस समय कोई पवित्र आत्मा अपने जीवन को यूं ही चला रहा है, तो पिता आप उन्हें चलाइए, पिता आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ आज से तो दुनिया के चोर से जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक ये वचन उन तक पहुँच नहीं पाए, प्रभु वे लोग अपना जीवन आपको देने वाले हो सके। इस समय किसी का इंटरव्यू है, प्रभु आपने सहायता करिए एक अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए। इस समय किसी का पवित्र आत्मा घर नहीं बना है, प्रभु घर के लिए प्रार्थना करे, घर बन जाए। इस समय कोई अपनी लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु एक अच्छा पार्टनर देकर आशीष करे। इस समय पवित्र आत्मा कोई अपनी पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, अच्छा पढ़ने के लिए सहायता करिए। इस समय प्रभु जी आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं सेवकाई के लिए जाते पिता, उनके आने जाने के लिए सहायता करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगती, दया से सुनिए और कबूल करिए। आमीन।